आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर सुनील कुमार गुप्ता साहब। वेलकम सर। वेलकम गुप्ता सर। थैंक यू सर। गुरुदेव आपको सत सत प्रणाम है। वेलकम सर। और सर बहुत ज्यादा मेरा सौभाग्य आज का दिन, क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया है और मैं उपस्थित हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्षण स्पर्श आपके लिए। और मैं परमिशन चाहता हूँ सर कि मैं अपनी पीपीटी शेयर कर पाऊँ। प्लीज प्लीज स्टार्ट करें सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हैं गुप्ता जी, एकदम यंग होते जा रहे हैं। अपलायनों की कृपा है गुरुदेव, सब उन्हीं की वजह से सारी चीजें जीवन में संभव हो पाई है सब। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ओपन हो गया है, पीपीटी शेयर हो गई। स्लाइड आ गई सर मेरी? हाँ आ गई आ गई। चलिए, तो पूरा क्लियर है ना सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट क्लास। स्टार्ट करो। तो सर्वप्रथम सर ईश्वर का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, माता पिता का, कंपनी का, डायरेक्टर्स का, सभी का और मेंटर्स का, क्योंकि आज का मौका मेरे जीवन में आया, आज का दिन मेरे जीवन में आया और आज के दिन की वजह से ही मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ, रूबरू हो पा रहा हूँ। ये क्लियर हो रहा है सर? दोस्तों, आप सारे लोग अपना समय निकाल के आए हैं, आपने मौका दिया यहाँ तक आने का। दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हूँ इस बात के लिए कि आपने अपना समय निकाला है और यहाँ आए हो। और मैं चाहता हूँ गुरुदेव के लिए और मेंटर के लिए हम लोग बहुत जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या मेरी आवाज क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर है, पीपीटी सही चल रही है। और अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं खुद ही बोलूंगा, आप शुरू रखें, कंटिन्यू करें। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सब लोगों को प्रणाम। साथ में दोस्तों, चूंकि हम सारे लोग नेटवर्कर्स हैं, तो गुरुदेव ने बहुत समय पहले बात बताई थी कि हम सारे लोगों के सिर पर बर्फ होती है और मुंह में शक्कर होती है और दिल में आग होती है और पैर में चक्कर होता है, वही सच्चे नेटवर्कर होते हैं। और मैं सभी सच्चे नेटवर्कर को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपको इस पैनल पर। दोस्तों, मेरी तो कोई कीमत थी नहीं जो कि मैं यहाँ तक पहुंच पाता, उसकी वजह है मेरे मेंटर्स, कंपनी, सिस्टम और बाकी की टीम लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, उनकी अथक मेहनत की वजह से, मार्गदर्शक की वजह से। क्योंकि मेरा जीवन एक कुएं की तरीके से था। कुएं का एक मेटल जिस तरीके से होता है, वही उसकी दुनिया होती है, वही भागम भाग उसकी होती है, सुबह से लेकर शाम तक वही उसके प्रयास होते हैं। मैं भी वही अपना जीवन मान चुका था। दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में कहीं नदी भी है और कहीं अथाह समुद्र भी है। दोस्तों, ये मौका मिला मुझे एक ऐसे शख्स के द्वारा जो मेरे मित्र थे, उन्होंने मौका दिया। और आज अगर मैं बात करूं तो मैं दुनिया के बहुत बड़े समुद्र के बीच में, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, और उसमें आज मैं अथाह जीवन खुशियों से भरा मैं जी पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा जीवन तो नहीं था ऐसा जैसा मेरे अपलाइनों ने मुझे बना दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। दोस्तों, नाम मेरा सुनील कुमार गुप्ता है और आज से करीब करीब 53-54 साल पहले मेरा जन्म हुआ, जनवरी 1972। और उत्तर प्रदेश आगरा से करीब करीब 125 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है सोरों, जहां महाकवि तुलसीदास जी का जन्म स्थल ही माना जाता है, हमारा जन्म हुआ। मेरा परिवार मिडिल क्लास था, मेरे पिताजी पुलिस में जॉब किया करते थे, हम 4 भाई बहन। बहुत ज्यादा स्थितियां ठीक नहीं थी, क्योंकि एक इनकम थी हमारे पास में, उसमें सारे लोग परिवार चलता था। एक लंबी बीमारी के साथ पिताजी डेथ हो गई और जो इनकम का जरिया था वो खत्म हो गया। जब पिताजी इस दुनिया में नहीं थे तब हम 3 भाई बहन थे, एक की शादी हो चुकी थी बहन की। तो जो इनकम थी वो बंद हो चुकी थी, तो जीवन चलाना बहुत मुश्किल था। तो जैसे भी जो चीज समझ में आया वो पूरा किया। कभी साइकिल की दुकान पे, कभी कपड़े की दुकान पर, कभी सब्जी की दुकान पर, कभी जैसे भी जीवन चला वो सब कुछ किया। और जीवन यापन करने के लिए जो जो रास्ते मिले चलते गए। और फिर ग्रेजुएशन किया, ले दे के जैसे भी खींचतान करके किया, क्योंकि मिडिल क्लास था और उसमें माता पिता का कोई ज्यादा गौर नहीं था पढ़ाई पर। जैसे भी हुआ, हाई स्कूल भी बहुत छोटे स्तर से हुआ, इंटर भी बहुत छोटे स्तर से हुआ, फिर बाद में ग्रेजुएशन प्राइवेट किया, वो भी ऐसे ही हुआ। दोस्तों, फिर ये सब कुछ जब हुआ, पिताजी की डेथ हो गई, तो पिताजी चूंकि पुलिस में थे, तो उनकी जगह पर किसी न किसी परिवार को एक जॉब मिलने वाली थी। तो फिर मैं प्रयास किया और सरकारी विभाग के चूंकि चक्कर इस तरीके के होते हैं, 6 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद नौकरी मिली और जनवरी 96 में मैं पुलिस में भर्ती हो गया। दोस्तों, एक प्राइवेट नौकरी में करता था, कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। वहां से जब मेरी सरकारी नौकरी लगी, मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गया, क्लर्क बन गया, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा था। और क्लर्क बनने के बाद जीवन थोड़ा सुकून से चलने लगा। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी मिल गई थी, तो समय पे जाना होता था। सुबह जाओ, अपनी नौकरी करो, रात को वापस आ जाओ। जाने का समय होता था, आने का समय कोई निश्चित था नहीं। लेकिन हाँ, एक रेपुटेटेड पोस्ट है, एक अच्छा डिपार्टमेंट था, जबकि बहुत सारी जीवन में चीजें बहुत अच्छी हो गई। अब चूंकि सरकारी नौकरी थी, तो शादी भी बट नेचुरल है ठीक हो गई।
और जब शादी हो गई तो मैडम की भी जॉब टीचिंग हो गई, वो भी नौकरी करने लगी और हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करने लगे। और ये बिजनेस के बारे में हम कतई नहीं जानते थे और ना ही सोचते थे कि ऐसा कभी हमारे जीवन में होगा। और चलती आ रही थी जिंदगी, भागम भाग थी। हस्बैंड वाइफ दोनों भागते थे, पैसा आता था, लेकिन बच्चों की परवरिश करना बड़ा मुश्किल था। दोस्तों बहुत ज्यादा जिंदगी में उथल पथल क्यों थी? चूंकि भागम भाग था, निश्चित कुछ नहीं था। जो जीवन की शुरुआत की, घर बसा, तो फिर ये बेसिक आवश्यकताएं भी लगा कि नहीं यार ये भी होनी चाहिए हमारे पास में। लेकिन इसके पूरे करने के लिए दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक सालों साल प्रयास किए, लेकिन ये जो पर्पज थे अपना घर होना, ये था नहीं मेरे पास। सरकारी क्वार्टर था। खुद की अगर बात करूं कार, तो संभव ही नहीं था। एक मोटरसाइकिल थी, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, 4 लोग हम लोग मोटरसाइकिल पे जाया करते थे, उसी में एडजस्टमेंट किया करते थे। एजुकेशन की बात करूं, बैंक बैलेंस की बात करूं, ये कुछ भी था नहीं। था थी तो एक जिंदगी थी जो कॉम्प्रोमाइज की थी, जो बड़ा एडजस्टमेंट की थी, वो बहुत छोटे स्तर की थी। बस ये लगता था कि बस जीवन ऐसे ही चलेगा। लेकिन हाँ, कहते भी हैं जब हम ये सारी चीजें ढूंढते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, रास्ता निकालते हैं, उससे कहते हैं ईश्वर कोई रास्ता दे। और दोस्तों हमें नहीं पता ईश्वर कौन सा रास्ता है, कौन सा देने वाला है, हम तक कहाँ पहुंचाने वाला है, हमें नहीं पता। कहते भी हैं ईश्वर की जो प्लानिंग है वो हमारी प्लानिंग से बहुत बड़ी होती है। वो कब कहाँ हमारे लिए क्या बुनना होता है हमें नहीं पता होता है। और दोस्तों वो चूंकि चाहत थी, जिंदगी चाहती थी कि अच्छा सब कुछ हो जाए, लोन फ्री लाइफ हो, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी के आगे परेशानी के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े। ये सब कुछ जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तो नहीं आते, वो कभी नहीं आते, लेकिन वो रास्ता देते हैं। रास्ता दिया, और जब रास्ता दिया तो मैं नहीं जानता था क्या हाँ ये कोई रास्ता है। दोस्तों जिस तरीके से आपको कभी किसी ने प्रेजेंटेशन दिया, मुझे भी दे दिया, लेकिन जब प्रेजेंटेशन दिया तो कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम एक पुलिस की नौकरी में थे, सब इंस्पेक्टर थे, और ये क्या है, कैसे है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसका एंड तक नहीं जानते थे। लेकिन चूंकि दोस्त ने कहा, अपने मित्र ने कहा, उनके कहने से मैंने प्रोडक्ट लिए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कतई नहीं जाना। लेकिन हाँ, कहते भी है ना, हमारी प्लानिंग से बड़ी प्लानिंग ईश्वर की होती है, गॉड की होती है, अल्लाह की होती है। तो ये प्लानिंग हमको मिली, ये आइडिया हमको मिला कि हाँ इस तरीके से भी कम टाइम में जीवन बनाया जा सकता है। दोस्तों ये अनजाने में हुआ, मुझे नहीं पता था क्या होने वाला, जबरदस्ती हुआ, मेरी कोई इसमें स्वेच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ ये कितना बड़ा ब्रांड है, कितने समय से जीवन में बदलाव कर रहा है, लोगों के मेरे जीवन में करता है। मैं तो अपने जीवन में बस भागम भाग की जिंदगी में था। दोस्तों जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, सिस्टम ने जब मुझे बताया, तो उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया, वो बताया, बोले 70 साल की जिंदगी है। 70 साल की जिंदगी में 20 साल हमारे शुरुआत के निकल जाते हैं, प्रारंभिक जीवन निकल जाता है। 30 वर्ष लगातार हम मेहनत करते हैं, गधे की तरीके से भागते हैं, घोड़े की तरीके से लगातार करते हैं, लगातार भागते हैं और जीवन यापन करने के प्रयास करते हैं। लास्ट में 50 साल 60 साल पे जाके नाती पोते खिलाओ और लास्ट में झेचकबाजी करके इस दुनिया से निकल जाओ। ये जीवन का फंदा है, ये लगा हुआ था मेरे जीवन में और मैं इसमें जी रहा था। मैं नहीं जानता था, निकलना तो चाहता था इससे, लेकिन जानता नहीं था। दोस्तों थैंक्स मैं चाहता हूँ शख्स के लिए जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया। मैं चाहता हूँ उनके लिए तालियां बजाई जाएं, क्योंकि अगर वो प्रेजेंटेशन ना दिखाते और ये चीज मेरी समझ में ना आती, तो दोस्तों आज मैं खुशी से कहता हूँ कि आज जीवन का जो फंदा है, आज मैं अपनी जीवन से शान को जी पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज वो जो कसमकस की जिंदगी थी वो खत्म हो चुकी है। खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, देश विदेश की यात्राएं हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, सम्मान से जीवन के लिए तौर तरीके हैं, बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन हो चुकी है। दोस्तों खुशी की बात है, क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग ना होती, सेफ्सॉफ्ट ना होती, अल्टीमेट अचीवर ना होता, तो ये सारी चीज मेरे जीवन में ना होती। तो उन्होंने बताया, बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज जो ग्रोथ है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भारत की होने वाली है, बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूरी दुनिया की नजर है हिंदुस्तान पर। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में है। तो जब ये पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे ऑप्शन हिंदुस्तान में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो पता चला कि फिर इसमें एक्सपर्ट कैसे बने और इसमें लेवल होते हैं, कैसे अचीव करें। क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तो बड़े से बड़े कोई भी लेवल आप अचीव कर ही नहीं सकते, कदम नहीं रख सकते। लेकिन चूंकि हमको पता नहीं होता है, प्रोडक्ट तो ले लिया, कर लिया, लेकिन करना कैसे है ये हमने सीखा नहीं, ये हमने जाना नहीं। और लगातार करने के बावजूद भी जब ज्यादा बड़े रिजल्ट नहीं आए, तो चूंकि मेंटर होते हैं हमारे सिस्टम में होते हैं, तो उन्होंने एक बार समझाया कि बोले गुप्ता साहब टाइम निकाल के आप ट्रेनिंग में जाइए, चाहे बृहस्पतिवार की ट्रेनिंग हो, चाहे शुक्रवार की ट्रेनिंग हो, जो भी हो, शाम को 6 से लेकर 9 बजे का टाइम, ये आपकी जिंदगी में उस फंदे की जो जिंदगी है वहां से आपको निकाल सकती है।
जो कुएं की जो जिंदगी है, मेढक वाली जो जिंदगी है, वो आपको निकाल सकती है। बस एक ही दिन था, फ्राइडे का, इसको आप व्यवस्थित करिए। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि पुलिस की नौकरी थी, वो संभव था नहीं। समय कैसे मैनेज किया जाए? ऑफिस जाने का तो टाइम था, लेकिन आने का कोई टाइम नहीं था। लेकिन हाँ, जिंदगी बनानी थी, करना था, टाइम मैनेज किया, ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। दोस्तों, ट्रेनिंग में जाने के बाद पता चला कि अगर आपने लगातार कंटिन्यूस 12 ट्रेनिंग ले ली, तो जिंदगी में आपकी जिंदगी बहुत अच्छा उतार चढ़ाव ना होके सेटल हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, लगातार जाना शुरू किया, तो उसके साथ में अल्टीमेट अचीवर का दामन थामा। अल्टीमेट अचीवर एक ऐसा डेवलपमेंट वाला ग्रोथ है, एक यूनिटी वाला ग्रोथ है, एक शुद्ध ऐसा ग्रोथ है, पवित्र आत्माओं का ग्रुप है, जिसमें दोस्तों एक कॉमन आदमी जैसा आया, सादा सिंपल आया, जिससे कुछ नहीं पता था, जिसके पास कार नहीं थी, जिसके पास घर नहीं था, लेकिन सपने थे। पता चला कि सिस्टम में जाने से, लगातार जाने से कार आएगी, लगातार जाने से घर आएगा, लगातार जाने से रैंक अचीव होंगी, लगातार जाने से सब कुछ होगा। तो दोस्तों, बस लगातार जाना शुरू किया, और जाने के बाद पता चला कि सिर्फ 3 चीजों का समावेश करना है, 3 चीजों को अपने अंदर रखना है। दोस्तों, 3 चीजें लगती तो बहुत कॉमन थी, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको अचीव करनी है सारी चीजें, तो बस लगातार ट्रेनिंग में जाने से पता चला कि हाँ, सबसे पहले आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। अब जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम आते हैं, और ये काम बहुत आसान लगता है, केवल 2 लोगों का नेटवर्क बनाना है, केवल लागे लोगों को बिठाना है, लोगों को हमको योजना बतानी है, प्लान देना है, बहुत आसान लगता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में आसान काम में लोग जोश नहीं पैदा करते। जोश पैदा करते हैं जो कसमस का होता है, मुश्किल का होता है, उसमें आप जोश दिखाता है। लेकिन सरल जो काम होता है, उसमें आदमी जोश नहीं दिखा पाता। तो दोस्तों, इस बिजनेस में चूंकि सरलता है, आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। दोस्तों, जिंदगी में जितनी सफलता इस बिजनेस में है, वो कहीं और आपको मिलेगी नहीं। चहुमुखी विकास, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उसकी वजह है आप सरल होइए। आप अगर सरल हैं, तो दोस्तों जोश में आप रहिए। अगर आप जोश में नहीं हैं, ये नहीं चलेगा, ये होगा ही नहीं, क्योंकि जोश 90% चाहिए इसमें, बहुत बड़ा पार्ट इसमें जोश का चाहिए होता है। तो सरलता है, इस वजह से आपको जोश में, कंपलसरी जोश में रहना। दोस्तों, फिर बात आती है टेक्निक्स की। तो दोस्तों, 8 टेक्निक्स है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो हमको सफलता तक पहुंची है। ये 8 कदम है, जो 8 कदम लगातार चल के हमको पहुंचाते हैं। लेकिन आज मैं 4 कदम पे आपसे बात करूंगा। 8 कदम एक लंबा टाइम है, जिसमें मुझे नहीं हो पाएगा, लेकिन 4 कदम पे बात करूंगा। लेकिन तीसरी चीज आती है, एक ट्यूनिंग रखनी है। आप अगर ट्यूनिंग नहीं रखेंगे, बात नहीं मानेंगे, अपलाइन के टच में नहीं रहेंगे, सिस्टम के टच में नहीं रहेंगे, लोगों के टच में नहीं रहेंगे, तो संभव ही नहीं है। दोस्तों, ये लोगों का है, लोगों का धंधा है, ये यूनिटी का धंधा है। तो दोस्तों, जब ये पता चला, तो मैंने उन लोगों को देखा, बहुत नजदीक से देखा, कि जो लोग जोश में रहते हैं, जो लोग फाइन ट्यूनिंग रखते हैं, जो लोग एक टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक शख्स है, मैं चाहता हूं इनके लिए तालियां बजाएं हम सारे लोग। क्यों? क्योंकि उनको मैंने बहुत नजदीकी से देखा। मैं आगरा का रहने वाला हूं, बहुत नजदीकी से देखा। इनका सुनेरी लाल साहब नाम है, छोटे से परिवार के रहने वाले, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास के रहने वाले। और दोस्तों, जब मैंने इनकी सॉफ्टता देखी, जब मैंने इनकी एक इंसानियत देखी, जब मैंने इनके अंदर वो चीजें देखी, तो दोस्तों बहुत सारी चीजें मैंने उनसे कॉपी की। और आज अगर मैं देखूं, तो सेलिब्रिटी की जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक ही तरीका है, ये 3 चीजों का समावेश इन्होंने किया। हमेशा, जब भी, कभी कोई रॉन्ग बात नहीं की। लोगों को परखने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, यहाँ आके जब मैंने इन बातों को सीखा, तो मैंने करना शुरू किया। तो जब मेरे मेंटर ने ये बात बताई, मेरे अपलाइन ने जब ये बताई, बोले जिंदगी में जितनी भी पीड़ा है, वो सब आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो पीड़ा है आपकी जिंदगी में, तो उसको उठाने का, उसको समाप्त करने का पीड़ा भी आपको उठाना पड़ेगा। आपके करने से ही वो सब कुछ होगा, किसी और के करने से नहीं होगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन अगर जिंदगी में आपको अगर पीड़ा है, उसको अगर उठाना है, दूर करना है, तो आपको पीड़ा उठाना पड़ेगा।